हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक महराज का ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी वीडियो कंटिन्यूज़ नहीं आ रही क्योंकि ना व्यूज़ नहीं आते ना, तो फिर एक्चुअली मुझे ना बहुत कैसे डीमोटिवेट होता है कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे ना, तो फिर मुझे बनाने के लिए भी अच्छा लगता है। जब व्यूज़ नहीं आते ना, फिर मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ यार, लोग मतलब व्यूज़ भी नहीं आते, कमेंट्स भी नहीं भेजते, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है। फिर शॉर्ट वीडियो पे आते हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा सोचती हूँ फिर शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, बट कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मच बेटर। चलिए फिर, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम बनाएंगे आम रस पूरी, जो गर्मियों में पता है सबके वहाँ तो आम आते, गर्मियों का मौसम में आम आते ही आम का सीज़न होता है। तो ये हमारे गांव के आम है, ये है राजापुरी आम, और ये जो दूसरा आम है मुझे इसका नाम नहीं मालूम। तो फिर हम शाम का टाइम तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो बच्चों को खाना है आमरस पूरी, उसमें खिज़र को खाना है आमरस पूरी और जोहर को खाना है सिर्फ आमरस। तो दोनों की डिमांड को मद्देनज़र ना, हाँ क्या हम लेंगे, ध्यान में रखते हुए तो ये हमें आमरस पूरी बनाना है। माशाल्लाह राजापुरी जो आम है ना, तो उसमें बहुत सारा वो क्या बोलेंगे, उसके अंदर बहुत सारा वो जो निकल जाएगा, क्या बोलते हैं, आम निकल जाएगा उसके अंदर से, तो हमारा काफ़ी हद तक बन जाएगा ये आमरस पूरी। तो सबके वहाँ गर्मी में आम आते हैं, हमारे वहाँ भी गर्मी में, मतलब हमारे मुल्क से आए थे, कोकन से। तो ये देखो इसमें कितना सारा, मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गुदा बहुत सारा निकल रहा है उसके अंदर। ये खिज़र ने कैमरा देखो कैसे पकड़ा हुआ, इसकी उंगली दिख रही है। क्या करूँ मैं, कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं। अब आप लोग भी और सपोर्ट करते नहीं हो, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मेरी कुछ काम भी बन जाए। अभी सब इतनी मेहनत करती हूँ, व्यूज़ नहीं आते, तो फिर चलिए ठीक है, कोई नहीं। खिज़र ने पकड़ा है कैमरा, खिज़र सब कर रहा है, जोहर भाग गया बाहर। तो ये खिज़र ने लाया है मैदा, वो दिखा रहा है आपको, क्योंकि ना पूरी बनानी थी तो आटा के नहीं, उसको मैदे की पूरी बनानी, सफ़ेद सफ़ेद पूरी खानी है। तो हमने थोड़ा सा डाल दिया है आम रस में दूध, और हम डालेंगे इलायची, और इसको हम ग्राइंडर से कर लेंगे मैश। तो थोड़ी शक्कर भी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, तो टेस्ट अच्छा आएगा। मैं खिज़र को बोल रही हूँ कैमरा बराबर से दिखा, तो देखो कैसे कर रहा है वो। और मैं इलायची डाल दूँगी। इलायची पाउडर मेरे पास नहीं है, रखी हुई इलायची है, तो मैं वही डालने वाली हूँ। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल दीजिए। तो मैंने 2 ही आम काटे थे, फिर तीसरा बच गया, तो मैंने सोचा लाओ ये भी काट दूँ, क्योंकि खिज़र बोल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा आम मैंगो आम रस खाना है। पहले उसने बोला मुझे सिर्फ मैंगो खाना है, फिर बाद में बोला नहीं मम्मी मुझे मैंगो रस ज़्यादा खाना है, 2 कटोरी भर के खाना है। तो फिर मैंने एक आम बचा लिया था, मैंने लाओ उसे भी काट दूँ, वरना खिज़र फिर बाद में मुझे परेशान करेगा। तो मैंने वो तीसरा वाला जो आम था वो भी मैंने काट लिया। अब उसको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मैश। तो देखो माशाल्लाह मेरा जो छोटा वाला टोप है वो पूरा भर गया। उसमें थोड़ा सा दूध डाला है मैंने, ज़्यादा दूध नहीं था, थोड़ा ही दूध था, वो डाल दिया। और मैंने इलायची डाल दी, थोड़ी शक्कर डाल दी। उसको मैं ग्राइंडर से, आप मिक्सर के जार में भी कर सकते हैं, बट मेरे पास ग्राइंडर था तो मैंने ग्राइंडर से ही कर लिया उसको ग्राइंड। और बहुत अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है, और इसका कलर भी मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए हम पूरी की करते हैं तैयारी, क्योंकि हमें ज़्यादा पूरी नहीं बनानी, खिज़र को पूरी खानी है, जोहर को पूरी नहीं खानी है। तो ये मेरे घर में बहुत नाटक है। और शाम का टाइम है, असर की अजान होने वाली है, इसके लिए मुझे फटाफट करना है। तो मैं ज़्यादा पूरी नहीं बनाऊँगी, 5 या 6 ही पूरी बनाऊँगी। तो ये खाएगा तो ठीक है ना, तो फिर कोई बात नहीं, तो ज़्यादा वेस्ट भी ना हो। मैं कभी भी कोई चीज़ लिमिटेड ही बनाती हूँ, ज़्यादा वेस्ट होकर फिर रह जाए तो। देखो बर्तन भी इतने सारे, मतलब दिन भर काम करते तो ख़त्म ही नहीं होता काम। चलो कोई नहीं, अब ऊपर बैठ के तो नहीं वो आटा गूँधने होगा, तो मैं सोच रहा हूँ नीचे बैठ के आराम से फटाफट आटा गूँध लेती हूँ। खिज़र भाई साहब बैठे हैं देखो डब्बे के ऊपर कैमरा ले, मोबाइल लेके, मम्मी आप करो मैं आप शूट करके दिखाता हूँ। देखो मेरी मम्मी कैसे आमरस पूरी बनाते हैं। तो ये हम फटाफट पूरी का आटा गूँध लेंगे। ये मैदा है, आटा नहीं है। आपको अगर मैदे की पूरी अच्छी लगती तो मैदे की बनाओ, मैदे की पूरी अच्छी तरह सफ़ेद सफ़ेद बनती है। और मैंने ना थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया था ताकि एकदम खस्ता खस्ता बने। तो ये मैंने कहा ना ज़्यादा पूरी नहीं बनाऊँगी, तो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बना ली। और मैंने कढ़ाई में नहीं, टोप में थोड़ा, मेरा जो है ना ये टोप थोड़ा खुला हुआ है, तो इसमें मैं बना लेती हूँ। 5-6 पूरी बनानी है मुझे, ज़्यादा नहीं बनानी है। उस हिसाब से मैंने बड़ी बड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा छोटी छोटी नहीं एकदम, मतलब ठीक है। अभी खिज़री को खानी है, अभी इनकी भी परेशान करते बच्चे, भी समझ में नहीं आता किसको खानी है किसको नहीं खानी है। तो ये देखो पूरी, तो ये तो पूरी हम फटाफट तल के निकाल लेंगे। अभी मैं अकेली हूँ, मुझे पूरी भी तलनी है। और ये तेल भी देखना, तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं किया मैंने, मीडियम फ्लेम पे। तो ये दूसरी पूरी हमारी थी, तीसरी पूरी, और 3-4 और बना लेती हूँ मैं। तो ये गुजराती डिश है, पता है ना, गुजराती लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अभी तो सब खाते हैं, जिसको मन करे वो खा लो, ऐसा कुछ नहीं है, गुजराती हो या फिर कुछ भी हो, अभी अब सब इंजॉय करते हैं। तो लाओ मैं एक
पूरी देखो मैं शूट कर रही हूँ। देखो ये देखो कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है एक हाथ से। अब तक तो खिज़र ही शूट कर रहा था, अब मैं कर रही हूँ। तो देखो ये पूरी मेरी माशाल्लाह फूल गई है। तेल इसलिए काला हो गया क्योंकि मैंने वो क्या कहते हैं जो आटे में बेली है ना, अगर मैं सिर्फ तेल लगा के सिर्फ तेल से बेलती ना तो फिर मतलब पूरी एकदम तेल एकदम क्लियर रहता, ये प्रॉब्लम होती। लेकिन मैंने सोचा अभी बहुत टाइम पास हो जाएगा तो लाओ फटाफट मैंने ऐसे ही कर दिया। तो ये देखो मैंने कहा ना मेरी 6 ही बनी हो, 5 या 6 ही पूरी, ज़्यादा नहीं बनाई है मैंने। तो ये हमारी पूरी बन के हो गई है तैयार। अब मैं दस्तरखान लगवा देती हूँ। चलो ये देखो इनकी डिमांड, मम्मी आमरस पूरी खानी है। वो इन्होंने रील्स देख ली थी, तो रील्स देखने के बाद मेरे पीछे पड़ गए। ये देखो भौरा खिज़र ने कहाँ रखा है, ठंडा ठंडा हमारा आमरस जो मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिया था। खिज़र ने भौरा भी फ्रीज़र में रखा ठंडा होने के लिए। खिज़र इतना परेशान करता है मुझे। ये देखो हमारा आमरस ठंडा ठंडा। अब मैं इन लोग को सर्व कर देती हूँ, ये लोग खाने के बाद ही बताएंगे कैसा बना। तो आप भी आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए आमरस पूरी खाने के लिए, जो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनी है। आमरस मतलब आमरस तो बहुत ही अच्छा बना, एकदम क्लियर, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर है और बहुत टेस्टी बना है। बहुत अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अभी तो टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। मैंने स्पून से पहले टेस्ट कर लिया था, अभी फिर से मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो किस किस की फेवरेट है ये कमेंट में बताएं प्लीज़, फिर इंशाल्लाह हम आमरस पूरी की पार्टी करेंगे। ये देखो ये हमारी हो गई आमरस पूरी तैयार। अब इसको टेस्ट करने का टाइम है, तो मैं ही करती हूँ। लाओ देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो ना मेरी हालत, मुझे तो बहुत ही गर्म लगता है, एकदम पसीना पसीना हुई हूँ। और खाना बन रहा है, मैंने पंखा भी ऑफ़ करके रखा, दिखा है आपको पॉइंट। ये देखो मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करके रखा हुआ है क्योंकि दिन भर पंखा चलता है, रात भर चलता है, तो उसको भी थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैंने फ़ैन ऑफ़ करके रखा है। तो चलो ठीक है, हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में हैं, फ़ैन की हवा है। जो लोग घर में नहीं हैं, जिनके पास बहुत सी जगह पे बिजली अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, और किसी के पास तो घर भी नहीं है या फिर पतरे का घर है, तो उनकी हालत होती होगी ना, सोचो ज़रा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग का पिछला घर था तो वो तो बहुत हालत ख़राब थी, बहुत गर्म होता था, बहुत ज़्यादा। अब यकीन मानो अप्रैल के महीने में ना मोस्टली हम लोग रात को जागते थे, चलो ठीक है गर्म होता था, लेकिन मच्छर भी इतने काटते थे। उसके मुकाबले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हम लोग को सुकून की जगह पे दिया है, जहाँ बच्चे मेरे खेल भी थे बाहर। चौल है, मैंने आपको दिखाई ना, बाहर हमारी थोड़ा सा चौल एरिया है, तो बच्चे हमारे खेलते हुए दिखाती हैं। तो चलिए फिर हम आज बनाएंगे झींगा। रात हो चुकी है, मैं जगह थी बाज़ार लाने के लिए। मैं सोची चौली भिगा कर गई थी, मेरी चौली में सिंगट फली डाल दूँगी, मैं ड्रमस्टिक और आलू डाल के सालन बना लूँगी। बट बाज़ार गई तो वहाँ मिल गया मुझे झींगा। तो मैंने ये रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं रिपीट रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो मैंने मसाला पीस लिया। बर्तन देखो कितना सारे, किचन देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है, और मैंने फटाफट मसाला पीस के झींगा साफ़ करके रख दिया है। उसको भी बहुत टाइम गया। ये देखो मेरे घर का हाल देखो पहले आप, सब हरा धनिया सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ, इतना गंदा एकदम, मतलब है ना पूरा घर की हालत ख़राब है। अब मुझे फटाफट पहले खाना चढ़ा दूँ, खाना चढ़ाने के बाद फटाफट काम करती रहूँगी, तो खाना आराम से बनता रहेगा, मैं काम करती रहूँगी। तो ज़ोहिर बोल रहा है कि मम्मी मुझे कैरी भी खानी है, तुम सालन में कैरी भी डाल दो। तो ड्रम स्टिक में वो बोल रहा है मम्मी झींगे के सालन में कैरी भी डाल दो, कैरी आएगा ना टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैंने कैरी भी काट ली, और ये सिंगट की फली, इसको सिंगट की फली बोलते हैं ना, हाँ, साफ़ करके रख ली। और हम लोग बताती हूँ मैं आपको, देखो बच्चे, ये हमारी चौल सिस्टम है, यहाँ पे हम रहते हैं ना, खेलते हैं बच्चे आराम से। ये देखो सब सन्नाटा पड़ा हुआ, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर गांव चले गए। ये हमारे बाहर का पैसेज है, मतलब पैसेज नहीं है हमारी इसको, तो ये हम यहाँ रहते हैं। देखो हमारे बच्चे सब खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सब शांति है और कुछ कचर आवाज़ नहीं होती। तो हमारा काम हो चुका है, मैंने सब क्लीन करे। मैंने कहा ना मैं रेसिपी शेयर, तो हमारा घर हो चुका है पूरा क्लीन। मैंने कहा ना मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, तो ये ज़ोर को करवाया टकला, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो देखो 8:30 बज चुके, काम फिनिश हो चुका है, पूरा घर क्लीन कर लिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ज़मीन भी पोंछ ली। अब मुझे सुकून लग रहा है, बर्तन धो गए पूरा किचन साफ़ हो गया, खाना भी बन गया। झींगे का सालन, चावल, दोपहर की खिचड़ी है, दही बूंदी का रायता है। जैसे मैंने कहा ना हम दोपहर में लाइट खाना खाते हैं। तो ये देखो, और बच्चे आए हैं खिज़र को, ज़ोहर को बुलाने के लिए बाहर। कौन चाहिए खेलने के लिए? हाँ आलिया, कौन चाहिए खेलने के लिए?
कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग दुआओं में याद रखिए। तो फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।